गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। हम क्लास 10 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं, जिसका आज लेक्चर 2 है। लेक्चर 1 और उसकी जो प्लेलिस्ट है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां से आप उनको भी देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे सबसे पहले सिलेबस की, क्योंकि आप काफ़ी टाइम से कह रहे थे कि सर सिलेबस कब आएगा, सिलेबस नहीं आया, कौन सा चैप्टर आएगा, कौन सा चैप्टर नहीं आएगा। तो देखो, आज मैं आपको सब क्लियर कर देता हूँ जहाँ तक आपने आज तक पढ़ा है उसमें से। तो सबसे पहले आपकी है रियल नंबर्स, फर्स्ट एक्सरसाइज कि इसमें से क्या रिमूव हुआ है। कुछ बच्चे तो सोच रहे थे कि सर हमारे 15 चैप्टर हैं, उनमें से 2-3 चैप्टर हट जाएंगे, ऐसा होगा। ऐसा नहीं हुआ है बिल्कुल भी। चैप्टर तो 15 के 15 ही पढ़ने हैं हमें, लेकिन उनकी जो कुछ टॉपिक्स हैं उनको हटा दिया गया है, जिससे कुछ एक्सरसाइज उनकी रिमूव हो जाएंगी। अब देखिएगा, मैं एक एक करके आपको बता देता हूँ जहां तक आपने पढ़ा है वहां तक। देखो, फर्स्ट है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में से आपने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि यूक्लिड डिवीजन लेमा, एक्सरसाइज 1.1 थी। एक्सरसाइज कौन सी थी? 1.1। अब यूक्लिड डिवीजन लेमा को हटा दिया गया है, इसलिए एक्सरसाइज 1.1 है वो रिमूव हो गई है। तो आप एक्सरसाइज 1.1 को छोड़ सकते हो। इसकी जगह पर आप लोग 1.2, 1.3 एंड 1.4 क्लियर कीजिएगा। पहली चीज समझ में आ गई होगी। अब हम दूसरे टॉपिक पे चलते हैं। दूसरा चैप्टर है पॉलिनोमियल। तो देखो, पॉलिनोमियल में से क्या हटाया है? पॉलिनोमियल में से हटाया गया डिवीजन एल्गोरिथम को। अब अगर डिवीजन एल्गोरिथम को हटा दिया गया तो आप देख सकते हो कि एक्सरसाइज 2.3, जिसमें कंप्लीटली पूरी में जो क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिवीजन एल्गोरिथम, ये हटने से आपकी एक्सरसाइज 2.3 भी हट गई, यानी कि एक्सरसाइज 2.3 भी हट चुकी है आपकी। क्लियर है ये बात आपको? फर्स्ट चैप्टर क्लियर हो गया, सेकंड क्लियर हो गया। अब हम थर्ड चैप्टर की बात करते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो आपका थर्ड चैप्टर है, इसमें से क्या हटाया है? इसमें से हटाया गया है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को। इसमें आपने काफी मेथड पढ़े थे, जैसे ग्राफिकल मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। तो इसमें से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को हटा दिया गया है। इसका मतलब ये कौन सी एक्सरसाइज में आता था? ये आता था सर, कौन सी में आता था? 3.5 में। अब मेथड को हटाया गया है, उसके क्वेश्चन नहीं हटे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्सरसाइज 3.5 में जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड वाले क्वेश्चंस थे, आप उनको सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हैं, और पेपर में भी उनमें से क्वेश्चन आ सकता है। ऐसा नहीं है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हटा दिया और वो 3.5 में था तो 3.5 ही नहीं है ना। 3.5 का क्वेश्चन तो आ सकता है, लेकिन आपसे क्वेश्चन में ये नहीं पूछा जाएगा कि आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कीजिएगा। वो क्वेश्चंस जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हो रहे थे वो एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन से भी हो जाएंगे। तो आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं फोर्थ चैप्टर की। फोर्थ चैप्टर है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखिएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से क्या हटाया गया है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका चल ही रहा है, अभी तक मैंने इसका लेक्चर 1 ही दिया है, और अब ये लेक्चर 2 में हम इसको कंप्लीट करेंगे। आगे एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हो जाएगी। इसमें किया गया है रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि ऐसी इक्वेशन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं है, लेकिन उनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बदला जा सकता है, रिड्यूस किया जा सकता है। इस टाइप की इक्वेशंस को इसमें से सिलेबस में से हटा दिया गया है। अब ये कौन सी एक्सरसाइज में आती हैं, ये आगे हम जब पढ़ेंगे तब हम आपको बताते चलेंगे। यानी कि मतलब आप यहाँ से ये समझ सकते हैं कि एक्सरसाइज 4 हमारी चल रही है, यहाँ से हम आपके लिए उसी को ही पढ़ाएंगे जो आपके सिलेबस में है। जो सिलेबस में नहीं होगा हम उसको नहीं पढ़ाएंगे। तो आप लोग अब ध्यान से पढ़िएगा। बाकी 5th चैप्टर, 6th चैप्टर और 15 तक किस चैप्टर में से क्या हटाया गया है, ये जैसे जैसे मैं पढ़ाता जाऊंगा आपको वैसे वैसे मैं बताता जाऊंगा। अब देखिएगा, एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए लेक्चर 1 है, और क्वेश्चन नंबर 2 के लिए अब हम देख रहे हैं। अब देखिए, एक्सरसाइज जो 4.1 है उसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो क्या कहता है? वो कह रहा है आपसे कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आपको जो नीचे सिचुएशंस दी गई हैं, 4 सिचुएशंस हैं, जिसका मैंने फर्स्ट पार्ट लिया है। तो इन सिचुएशंस को आपको कौन सी फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो वेरी इजी है, बट हम अगर क्वेश्चन को समझ जाएंगे, इसलिए हम क्वेश्चन को 2 बार पढ़ते हैं और अच्छे ढंग से पढ़ते हैं, और जैसे क्वेश्चन कह रहा है हमें वैसे ही करना है। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट, यानी कि बात किसकी कर रहा है वो? आपसे रेक्टेंगुलर प्लॉट की बात कर रहा है।
तो हम एक रेक्टेंगुलर प्लॉट फिगर जरूर बनाएं, क्योंकि फिगर से ही सारी चीजें क्लियर होती हैं। जब उसने बात की है रेक्टेंगुलर प्लॉट की, तो हमने एक रेक्टेंगल बना लिया, रेक्टेंगुलर प्लॉट हो गया ये। एज 528, इसका जो एरिया है वो कितना दे रखा है इसने, 528 मीटर स्क्वायर। ये इस रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया है। अब क्या कह रहा है, द लेंथ, उसकी जो लेंथ है ऑफ द प्लॉट, इस प्लॉट की जो लेंथ है, इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी कि इसकी ब्रेथ से कितनी है, वन मोर देन ट्वाइस है। यानी कि अगर हम इसकी ब्रेथ का डबल करें और उसमें एक बढ़ा दें तो इसकी क्या आ जाएगी, लेंथ आ जाएगी। हम इसकी ब्रेथ को मान लेते हैं, ब्रेथ मान के चलो हमने मान लिए x, ये क्या है b, और b इक्वल टू क्या मान लिया हमने x, और ये क्या है लेंथ। अब जो लेंथ है वो ब्रेथ का क्या है, वन मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ, यानी कि अगर हम उसकी ब्रेथ लिखें और उसका ट्वाइस करें तो हमने 2x कर दिया, और उसमें वन मोर देन यानी कि 1 प्लस कर दें, यानी कि +1, तो ये इसकी क्या आ जाएगी, लेंथ आ जाएगी। 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ, जो कि ब्रेथ x है। अब हम इसको लिखेंगे कैसे, तो हम मान लेते हैं कि लेंथ इज इक्वल टू, लेंथ तो हमें निकालनी है, तो हम क्या लिख लेते हैं, ब्रेथ को मान लेते हैं। ब्रेथ को हमने क्या मान लिया, x मीटर्स, ब्रेथ को हमने क्या मान लिया, x मीटर्स। अब लेंथ क्या आ जाएगी, लेंथ क्या आ जाएगी, लेंथ है जो ब्रेथ के दोगुने से एक ज्यादा है, यानी कि 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ, यानी कि अगर हम उसकी ब्रेथ लिखें और उसका डबल करें, ट्वाइस करें, और उसमें 1 मोर देन यानी कि 1 प्लस और कर दें, +1 और कर दें, तो ये इसकी क्या आ जाएगी, लेंथ आ जाएगी। ये भी किसमें लिखेंगे हम, मीटर्स में। यहां तक की बात सबको समझ में आ गई होगी। ये इस तरीके से हमने लेंथ और ब्रेथ निकाली। अब उसका जो एरिया दे रखा है वो कितना दे रखा है, 528 मीटर स्क्वायर, और हम जानते हैं फॉर्मूले से कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो अब देखिए वी नो दैट, हम जानते हैं इस बात को कि जो एरिया होता है रेक्टेंगुलर का वो क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। अब आप लोग इनकी वैल्यूज पुट अप कीजिए। एरिया कितना दे रखा है, 528, तो आप लोग एरिया की जगह पे क्या लिख दोगे, 528, इक्वल का साइन है तो इक्वल का आ जाएगा। लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ कितनी दे रखी है, 2x + 1, तो हम क्या लिखेंगे, 2x + 1, किसमें लिखेंगे हम, ब्रैकेट में। हमेशा ब्रैकेट लगा के रखो, नहीं तो फिर मिस्टेक हो जाती है। इनटू मल्टीप्लाई बाई क्या है हमारा, ब्रेथ, ब्रेथ क्या है हमारी x, तो ब्रेथ की जगह पे हम क्या लिख देंगे, x लिख देंगे। अब अगर मैं इस पूरे फैक्टर को इधर ले जाऊं और इस पूरे फैक्टर को मैं इधर ले जाऊं तो कोई भी सिंबल चेंज नहीं होगा, क्योंकि हम कंप्लीटली इंटरचेंज कर रहे हैं। हम ये लिख देते हैं और इनको मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। अगर हम x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x²। अगर हम x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, +x, इक्वल का सिंबल है, और ये 528 इधर आ गया। सिंबल इसलिए चेंज नहीं हुए क्योंकि हमने कंप्लीटली इसको इधर ले गए और इसको इधर ले आए। और अब हम क्या करेंगे, 2x² + x, 528 को जब हम राइट साइड में ले जाएंगे, लेफ्ट साइड में ले जाएंगे, राइट साइड में है ये इधर, लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 528 = 0। ये इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकंड पार्ट है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं। कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब ये होता है कि पॉजिटिव होंगे, इंटीजर्स होंगे। इंटीजर्स आप जानते हैं 1 2 3, -1 -2 -3 0, उनमें से भी पॉजिटिव लेंगे, इसका मतलब 1 2 3 4 एंड सो ऑन। और जो कॉन्जुगेटिव वर्ड आया है इसका मतलब ये है कि क्रमबद्ध तरीके से, यानी कि लगातार, यानी कि 5 के बाद में हम किसकी बात करेंगे, अगला नंबर 6। अगर 7 की बात करेंगे तो हम कौन सा बात करेंगे, अगला नंबर 8। अगर हम 77 की बात करेंगे तो अगला नंबर कौन सा है, 78, यानी कि लगातार होंगे। ऐसा नहीं है कि एक नंबर तो हो गया 85 85 और दूसरा नंबर हो गया 90, ये माने नहीं होंगे, लगातार वाले होंगे। अगर 85 है तो फिर कौन सा होगा, 86 होगा। इज 306। तो सबसे पहले तो हम 2 कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स मान लेते हैं। तो कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स आर, एक को तो मान लिया मैंने x।
अब आपको पता है कि अगर एक एक्स हो गया तो फिर दूसरा कौन सा होगा, दूसरा होगा उसका अगला नंबर, और वो कैसे आपको प्राप्त होगा, वो उसमें 1 जोड़कर प्राप्त होगा। यानी कि अगर हम इस x में 1 जोड़ देंगे तो अगला कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर आ जाएगा। जैसे इसकी वैल्यू अगर 5 होगी तो ये कितना हो जाएगा, 5 + 1 6 आ जाएगा। ये अगर 77 होगा तो ये कितना हो जाएगा, 77 + 1 78। दोनों कॉन्जुगेटिव हो गए, यानी कि लगातार आने वाले नंबर। ये हमने x एंड x+1 मान लिए। अब क्या कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेटिव, इनका जो प्रोडक्ट है, जो दोनों कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, इनका जो प्रोडक्ट है वो कितना है, 306। तो हम देखते हैं प्रोडक्ट कितना आ रहा है, प्रोडक्ट कितना दे रखा है इसने, 306। अगर हम इन दोनों नंबरों का प्रोडक्ट करें तो एक नंबर तो क्या है इनमें से x, और दूसरा नंबर क्या है, x+1। इन दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, x × x+1 = 306। ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि उसने कहा कि प्रोडक्ट 306 है, और अगर हम प्रोडक्ट करते हैं x और x+1 का तो x × x+1 = 306। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा x², और इस x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा +x, और 306 को हम राइट साइड में, लेफ्ट साइड में ले जाते हैं तो ये किसका हो जाएगा, -306, इक्वल का सिंबल आ जाएगा। अब ये उधर चला गया तो इधर क्या बचा, 0। तो ये भी आपका वेरी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट को बताने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन पहले खुद से ट्राई करने हैं, अगर नहीं हो तो फिर वीडियो को देख के सॉल्व करना है। आप एक बार कर भी लो तो एक बार वीडियो को देख के मैच भी करा लिया करो, लेकिन एक बार खुद से भी ट्राई करा करो। मुझे तो सारे क्वेश्चन इसलिए बताने पड़ते हैं ताकि हर एक बच्चे तक पहुंच सके। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सभी क्वेश्चंस को नहीं कर पाते हैं, तो मैं उनके लिए बता देता हूं। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 का जो थर्ड पार्ट है उसमें रोहन्स मदर एज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, यानी कि जो रोहन की जो मदर है वो उससे कितनी बड़ी है, 26 ईयर्स। सबसे पहले तो उसने ये बताया है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360, यानी कि अब से 3 साल बाद, 3 ईयर्स नाउ फ्रॉम नाउ, अब से 3 ईयर्स बाद कितनी हो जाएगी, उनका एज का जो प्रोडक्ट है वो कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है, वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स एज, रोहन की जो प्रेजेंट एज है वो आपको फाइंड आउट करनी है। जो हमें फाइंड आउट करना है हम सबसे पहले उसी को ही x मान लेते हैं तो ज्यादा सूटेबल होता है। अब यहाँ पर जो रोहन दे रखा है हमने इसकी प्रेजेंट, ये रोहन लिख दिया मैंने, इसकी मदर लिख दी। अब इसकी हम प्रेजेंट एज मान लेते हैं। प्रेजेंट एज मैंने रोहन की क्या मान ली, x ईयर्स, क्या मान ली मैंने, x ईयर्स। अब बताओ उसकी मदर की प्रेजेंट एज कितनी आ जाएगी, वो उससे कितनी बड़ी है, 26 ईयर्स। कितनी बड़ी है, 26 ईयर्स। अगर वो x ईयर्स की है तो उसकी जो मदर है वो कितनी ईयर्स की हो जाएगी, x + 26 ऐड कर देंगे। रोहन की एज में अगर हम 26 ऐड कर दें तो उसकी मदर की एज आ जाएगी। अब जो हमें सिचुएशन दी हुई है कि 360 जो उनका प्रोडक्ट है वो अब से 3 ईयर्स बाद है, अब से 3 साल बाद उनकी जो एज है, उनका जो प्रोडक्ट होगा वो 360 होगा। तो आफ्टर 3 ईयर्स नाउ, अब से 3 वर्ष बाद, अब से 3 वर्ष बाद उनकी एज क्या होगी, तो उसकी जो एज हो जाएगी 3 वर्ष बाद, वो 3 साल बड़ा और हो जाएगा तो वो कितनी हो जाएगी, +3 हो जाएगी। और x + 26 है, ये 3 वर्ष बाद कितनी की हो जाएगी, इसमें भी हम +3 ऐड कर देंगे, x + 26 + 3। क्या ये बात समझ में आ गई। 3 वर्ष बाद रोहन तो कितने का हो जाएगा, x + 3 का, और रोहन की मदर जो x + 26 ईयर्स की थी उसमें भी हमें 3 ऐड करना पड़ेगा तो वो +3 हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई होगी। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्या कह रहा है कि उनका जो प्रोडक्ट है वो 360 है। अब देखिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उनकी जो प्रोडक्ट दे रखा है उनकी एज का वो कितना दे रखा है, 360। अगर 360 दे रखा है तो हम उनकी एज का भी प्रोडक्ट करेंगे। जो रोहन है उसकी एज कितनी है, x + 3, और जो मदर है उसकी एज कितनी दे रखी है, x + 26 + 20, 26 + 3, इसका मतलब कितना होगा, x + 29, कितना होगा, x + 29। तो हम क्या लिख देंगे उनकी एज, x + 29 = 360। और अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो सबसे पहले x है वो पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, तो सबसे पहले हम लिखेंगे इम्प्लाइज दैट x इंटू इस x को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करो, x + 29 एंड +3 है, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे हम पूरे ब्रैकेट से, x + 29 कितना हो जाएगा, 360।
अब देखिएगा इस x को इस x से मल्टीप्लाई करना होगा तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस इस x को 29 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 29x प्लस अब इस 3 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे x से तो कितना हो जाएगा 3x प्लस अब 3 को 29 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोग टुकड़ों में कर लीजिएगा 25 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होता है 75 और 4 बच गया 4 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आएगा और इनको ऐड कर लीजिएगा 5 into 7 and 7 and 8 यानी 29 दिया 87 कितना हो जाएगा 87 इसी में कितना हो जाएगा 360 ये बात आपको समझ में आ गई एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस ये 29x है और ये 3x है ये दोनों लाइक टर्म है तो ये ऐड हो जाएंगे कितना हो जाएगा 32x प्लस ये कितना है 87 और ये कितना है 360 को हम लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो ये किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा इसी पर कितना हो जाएगा 0 आ जाएगा ये क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 32x अब इसमें से 360 में से 87 को निकालेंगे तो कितना बचेगा 273 किसका बचेगा ये माइनस का बचेगा क्योंकि माइनस के नंबर बड़े हैं आप लोग वापस से ऐड करके देख सकते हो 7 and 3 कितना हो जाएगा 10 0 आ जाएगा 8 and 7 कितना हो जाएगा 15 and 1 16 6 आ जाएगा 2 and 1 3 आ जाएगा इन दोनों नंबरों का जोड़ इसके इक्वल भी आ रहा है आप डायरेक्ट भी चेक कर सकते हैं और इक्वल 0 तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन